हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम देखने जाने वाले लेक्चर नंबर 10 ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारी ग्रेविटेशन सीरीज का आखिरी लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ओलंपियाड्स के क्वेश्चन, और जितने भी अच्छे अच्छे ओलंपियाड्स के क्वेश्चन है वो हम खत्म करेंगे। सो हियर दिस साइड यू कैन सी द क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैं सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आई विल डू द सोल्यूशन। एंड प्लीज वेन एवर द क्वेश्चंस आर डिस्प्लेस्ड, तो आप पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट अ प्लेस value of g is less by 1% than its value on the surface of the earth. The radius of earth is given. The place is 64 kilometer below, 64 kilometer above, 30 kilometer above, 32 kilometer below. So बच्चों, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो खाली 1% रिड्यूस हुआ है। ठीक है। सो द न्यू ग्रेविटी, लेट्स से g dash, is 0.99% of old gravity. What is g? Gravity on surface. ठीक है, ये हमारे सरफेस पे, और ये कहाँ पर है, वी डोंट नो, बट ये न्यू ग्रेविटी हमारी। ठीक है, न्यू ग्रेविटी। वाई 0.99? बिकॉज 1% रिड्यूस हुआ है। ये जो नया ग्रेविटी है वो 1% लेस यहाँ से, तो एक्चुअली वो 99% है। ये कितना, 100% है। तो ये 0.99 टाइप्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता लगा। और वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बहुत कम रिड्यूस हुआ है, तो जो हम हाइट गए होंगे अबाउ द सरफेस या हाइट बिलो द सरफेस, वो बहुत छोटा होगा। एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। अगर ये कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए द न्यू ग्रेविटी विल बी ओल्ड ग्रेविटी 1 माइनस 2h बाई आर ई। करेक्ट। व्हेन वी गो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अबाउ गए तो ये फॉर्मूला वैलिड उसके लिए, व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है। तो जी बाई जी ये क्या है, 0.99 times. So this will be 0.99 g is equals to g 1 minus 2h by re. ठीक है, ये g कैंसिल हो गया यहाँ पर। लेट्स से इसको हम यहाँ पर लिख के जाते हैं, तो 2h by re, और ये क्या 1 माइनस ये 0.99 चला गया वहाँ पर, तो दिस विल बी 0.01। वी नो re कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, re इज गिवन 6400 किलोमीटर्स। करेक्ट। तो 2h कितना हो गया, 0.01 इंटू 6400 किलोमीटर्स। सो 2h 0.01 मतलब 1/100, राइट। तो 64 ये हो गया, 0 2 कट हो, ये 0 और 2 0 कट हो गया। करेक्ट। तो h क्या हो गया हमारा, 32 किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारी अबाउ की फॉर्मूला थी ना, अबाउ द सरफेस। कोई ऑप्शन है अबाउ 32 किलोमीटर, तो जैसे ही 32 आएगा बच्चे टिक मार्क करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टी। तो ऑप्शन डी इज 32 बिलो द सरफेस, और ये है अबाउ द सरफेस। मतलब ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो बट अबाउ द सरफेस वाला ऑप्शन है ही नहीं। लेट्स गो फॉर बिलो द सरफेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेट्स गो फॉर बिलो द सरफेस। तो ये हमारी मेहनत बेकार गई। ठीक है, पर हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, वी डोंट नो। ओके, यहाँ से हम below the surface पे चलते हैं। Let's say what is given in below the surface. So what is the formula for below the surface? अगर ये formulas नहीं पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन नहीं आ सकते, these are Olympiads क्वेश्चन। इसकी जो फॉर्मूलाज है वो भी मैंने करवाई है, डेरिवेशन भी दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज वो वीडियोस देख लेना। ओके, सो व्हेन g डैश इज g 1 माइनस h बाई आर ई, ये कब फॉर्मूला होगी, ऑब्वियसली व्हेन h इज लेस देन r, मतलब छोटा सा डिस्टेंस हम बिलो द सरफेस जा रहे हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस जा रहा है, नहीं बहुत बड़ा, छोटा डिस्टेंस जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, बिलो द सरफेस। ठीक है, तो g डैश इज 0.99 g, दिस इक्वल्स टू g 1 माइनस h बाई आर ई। करेक्ट, g कैंसिल हो गया। सिमिलरली h बाई आर ई को इधर लेके जाएंगे हम। ठीक है, 1 minus 0.99. 1 minus 0.99 is 0.01. H by RE. What is the RE? 6400 kilometer, that is 0.01. So H becomes 64 kilometers below the surface. क्या ये ऑप्शन है below the surface? ऑप्शन 1 देखोगे, that is option number A, 64 kilometer below the surface of Earth. Option A is the correct answer. So for this question, what is the correct answer? Correct answer, option number A. Alright, let's go for the second number question. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बस पता होनी चाहिए, बिलो एंड अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, रीड द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करिए। देखो ये ओलंपियाड क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर खाली बोर्ड के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट ओलंपियाड के अच्छे क्वेश्चन चाहिए हमारे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट में हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, कॉन्सेप्ट सभी हमने कवर कर लिए पूरी सीरीज में।
बस क्वेश्चन का लेवल अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है, ठीक है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। A body is suspended from a spring balance which is kept in a satellite. The reading of the spring balance is W1 when the satellite goes in the orbit of radius r and W2 when it goes in the orbit of radius 2r. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट्स से ये हमारा हो गया अर्थ, है ना, ये हमारा अर्थ हो गया। लेट्स से यहाँ से ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है, ये हमारी एस सैटेलाइट, और एक दूसरे टू आर डिस्टेंस पर डबल ऑफ आर पर एक दूसरी सैटेलाइट है, लेट्स S2 और ये है S1। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस रखा है, ठीक है, और वहाँ पर ये जो वेट मेजर कर रहा है किसी चीज़ का दैट विल बी W1, और यहाँ पर जो वेट मेजर कर रहा है वो होगा W2। W1 इज अ वेट। बेसिकली वेट मतलब क्या होता है बच्चों? वेट आपको पता है क्या है? वेट इज नथिंग बट अर्थ जो फोर्स लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट पे, वो होता है वेट। तो ये अर्थ इस पे लगा रहा है फोर्स W1, इस पे लगा रहा है W2। बट वी नो दैट जब सैटेलाइट घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है, सैटेलाइट एक्चुअली मेकिंग अ सर्कुलर मोशन अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, इज ऑल्सो मूविंग लाइक दिस, करेक्ट। तो बेसिकली इसको अर्थ खींच रहे अपने फोर्स से, ठीक है, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट, ऐसे खींच रही है। एंड द ऑपोजिट फोर्स ऑन द सैटेलाइट एक्टिंग इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली वो सुडो फोर्स होता है जो रेजिस्ट करता है टू गो देयर, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप मे बी ग्रेड 11 में बहुत क्लियरली समझोगे। जैसे कि हमने वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि अगर ये कार है और सडनली आप एक्सीलेटर मारते हो, आगे जाते हो, तो आपको धक्का पीछे लगता है, करेक्ट। या तो फिर सडनली ब्रेक मारते हो तो धक्का या तो फील करते हो आगे जा रहे हो, तो वो सूडो फोर्स लगता है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ सर्कुलरली घूम रही है, ठीक है, तो वहाँ पर सूडो फोर्स आउटवर्ड की तरफ लगता है ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये होता हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, इसीलिए सैटेलाइट खींची भी नहीं चली आती और ना बाहर चली जाती है, ये पूरा बैलेंस करके रखता है। तो नेट फोर्स ऑन दी सैटेलाइट इज 0 न्यूटन। कोई भी जो सैटेलाइट होती है जो घूमती है गोल गोल, या तो सैटेलाइट की जगह हम ये अर्थ मान ले और इसको सन मान ले, तो अर्थ की जैसे घूम रहा है अर्थ सन के आसपास, ठीक है, नॉट इन द सर्कुलर वे, जैसे इलेक्ट्रिकल वे, उस टाइम वो बैलेंस कर लेता है, इसलिए तो घूमता नहीं तो देखो सपोज करो अगर ये फोर्स ज़्यादा होता ग्रेविटी का तो सैटेलाइट खींची चली जाती, और अगर ये फोर्स कम हो जाता तो वहाँ चली जाती। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर आ रही है, इसलिए वो बैलेंस कर लेते हैं। तो नेट फोर्स 0 लगता है सैटेलाइट पे। तो नेट फोर्स 0 है तो वेट 0 होगा, क्योंकि कोई फोर्स, वेट कुछ भी नहीं, मास नहीं होता वेट। आपको क्लैरिटी पता है, मेरी वीडियो आपने देख लो वापस, ठीक है, जाके। वेट मास नहीं होता है, वेट तो फोर्स होता है, और फोर्स 0 लग रहा है। सो इट मीन्स W1 क्या होगा? 0 न्यूटन। और सेम फॉर W2, कितना भी दूर चले जाओ, R डिस्टेंस, 2R 3R डजंट मैटर, तो W2 क्या होगा? 0 न्यूटन। हाँ देखो घूम रहा है इसलिए घूम रहा है, R चले जाओ 2R चले जाओ, घूम रहा है, तो बैलेंस ही होगा फोर्स एंड वेट विल बी 0 न्यूटन। सो W1 इज टू इक्वल्स टू W2, ठीक है। बेसिकली वेटलेसनेस फील करता है, ये भी हमने पढ़ा है, अच्छा सब पढ़ा है हमने, बट एक बार रिवाइज कर लेना अगर जाके कॉन्सेप्ट्स नहीं याद आ रहे तो। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, ठीक है, वेटलेसनेस। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आएगा, W1 इज इक्वल्स टू W2। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन नाउ। अरे सब बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जो भी 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 11 के 11 मस्त क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट और डीपर वे में क्लियर होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, the weight at which acceleration due to gravity becomes g/9 in terms of r, the radius of the earth is, मतलब कि height at which acceleration becomes g/9, मतलब ऊपर जा रहा है, राइट, height at which। तो अब बच्चे बोलेंगे कि ओके वी आर गोइंग अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो वी कैन यूज द इक्वेशन g डैश इज g1 - 2h/r। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो h इज वेरी लेस देन r, मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर गए। सर यहाँ पर कैसे पता थोड़ा सा ऊपर गए या बहुत ऊपर गए? वहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमारी जो ग्रेविटी में ड्रॉप आया था कि 1% आया था, यहाँ पर g/9 हो गया, मतलब हम बहुत ऊपर चले गए होंगे।
अगर बहुत ऊपर गए तो ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पर हम बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन यूज करेंगे. व्हाट इज अ बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन? जी, ठीक है, इज जी एम बाई आर स्क्वायर. व्हाट इज एम? ई, एम मास ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, जी मतलब जी लिखता हूँ मैं, ठीक है, यू रिमेंबर राइट, जी ई आर ई एम ई. बेसिकली जी इज व्हाट? ग्रेविटी ऑन सरफेस. ठीक है, ये क्या है बच्चों? ग्रेविटी ऑन सरफेस. तो ग्रेविटी ऑन सरफेस इज दिस. व्हाट इज ग्रेविटी एट हाइट एच? क्या होगा? सिंपली एट हाइट एच क्या होगा? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेविटी एट हाइट एच. मतलब कि ये हमारा अर्थ होगा यहाँ पर सरफेस अपॉन, ये रेडियस होगा यहाँ पर आर ई, और हम कुछ हाइट ऐसे ऊपर गए होंगे. ठीक है, लेट्स से लाइक दिस, और हाइट बहुत बड़ा ऊपर गई, इसलिए तो ग्रेविटी में ज़्यादा ड्रॉप आया. तो अगर ड्रॉप ज़्यादा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पता है चीज़ें, इसलिए ये फंडामेंटल इक्वेशन है, मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते, करेक्ट होगी 100%. और वो जो डिराइव करी 1 माइनस 2 एच बाई आर ई, 1 माइनस एच बाई आर ई, वो स्पेशल केस है. ठीक है, चलो ओके. तो व्हाट इज जी एच? जी बाई 9 टाइम्स ड्रॉप कर दिया. जी एम ई बाई आर इसको, जी एम ई यहाँ से हम पता चलेगा जी इंटू आर ई स्क्वायर. चलो आर ही लेते हैं, आर ई आर मतलब सेम. ठीक है, आर स्क्वायर इज जी इंटू एम. ठीक है, तो जी एम क्या होगा? जी आर स्क्वायर. करेक्ट, ओके. यहाँ से आर में कॉमन निकालो, बेसिकली स्क्वायर, तो स्क्वायर से आर निकालूंगा तो स्क्वायर आर निकलेगा, 1 प्लस एच बाई आर बचेगा होल स्क्वायर. करेक्ट, ये समझ गया ना? आर निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ से 1 प्लस एच बाई आर, और आर अगर स्क्वायर से निकाला तो वो जो जिससे निकालते हो वो चीज़ बाहर कैरी करता है. अगर ये क्यूब होता तो क्यूब होता है. ठीक है, जी जी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. चलो ये ऊपर लिखे जाते हो, 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर इज 9. ठीक है, व्हाट इज 9? 3 स्क्वायर. ठीक है, एक्चुअली प्लस और माइनस 3 होगा. ठीक है, 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. दैट मीन्स 1 प्लस एच बाई आर इज 3. तो एच बाई आर कितना होगा? 3 बाई यहाँ चला गया तो 2. तो हाइट कितना हो गया? 2r. ठीक है, एक्चुअली प्लस और माइनस 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो प्लस 3 का भी 9 बनेगा, माइनस 3 भी 9 बनता है स्क्वायर करके, इसलिए प्लस और माइनस 3 होता है. और अगर माइनस रखेंगे तो यहाँ मानेंगे तो -4 आएगा ना. एच इज -4h, डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, अगर -3 लोगे तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमने प्लस लेके किया. आंसर इज 10. कितना हाइट ऊपर की? 2r. मतलब एच एक्चुअली 2r, एच और बड़ा होगा. देखो यहाँ तक होगा एच समथिंग, 2r एक्चुअली उससे ही बड़ा, यहाँ तक है ना. एच बहुत ऊपर गई, इसलिए तो ग्रेविटी बहुत ड्रॉप कर दिया, इसलिए हमने फंडामेंटल इक्वेशन यूज किया. ऑलराइट, चलो ठीक है. तो आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, 2r आ रहा है. करेक्ट, ऑलराइट. ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? थोड़ी थोड़ी टाइम बाद आई ना वीडियो हमारी, चल थोड़ा सा लेट हो गया, कोई ना, चीज़ें चलती है. बट मैंने बोला ना, पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, ग्रेविटेशन के बाद जो भी सीरीज बाकी है वो कंप्लीट होगा. ऑलराइट, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई. ठीक है, स्टोन इज अलाउड टू, ये तो हमने इतने टाइप यार ये कितनी बार क्वेश्चन किया, फिर भी मैंने देखो ये क्यों लिया पता है, ये हमने कर लिया है मोशन में. चलो एक और बार सही. ठीक है, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया कि मुझे लगा कि यार वापस आपको बताऊं कि ओलंपियाड लेवल तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर. कितना है? यहाँ से यहाँ 100 मीटर हाई. ठीक है, यहाँ से हमने फेंका होगा स्टोन, ये हमारा स्टोन. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, ठीक है. एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, तो ये u1 हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक है, और एक दूसरा स्टोन है जैसे 2, और ये स्टोन है 1, उसको हमने यहाँ से ऊपर फेंका. व्हेन वी ड्रॉप समथिंग तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, पता है, ड्रॉप किया 0 वेलोसिटी. बट इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है. ऑलराइट, टू स्टोन्स विल मीट अबाउट द ग्राउंड एट हाइट ऑफ डैश. ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग एट अ फ्री फॉल. कंसिडर करेंगे फ्री फॉल का मतलब एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, हमने माना है कि जो भी चीज़ ऊपर जाएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी चीज़ नीचे जाएगी हम नेगेटिव लेंगे. लेट्स से ये स्टोन यहाँ तक आता है 1, और ये स्टोन यहाँ तक जाता है 2, दोनों मिलते हैं लेट्स से हाइट h पे. ठीक है, ये वाला हाइट, तो दोनों मिलते हैं लेट्स से हाइट h पे. तो न्यूटो मतलब स्टोन 2 ने कितना हाइट कवर किया? h किया होगा टाइम t में,
और स्टोन वन ने कितना कवर किया होगा, कितना डिस्टेंस, ये टोटल 100 है तो ये कितना होगा 100 माइनस एच कवर किया। टाइम सेम, लेट्स से टाइम टी में कवर किया होगा तो इसलिए भी टाइम कितने में कवर किया होगा टी, क्योंकि एक साथ हमने किया दोनों एक्टिविटी, करेक्ट है ना, ये समझ पा रहे हैं, दोनों एक्टिविटी एक साथ किया, ठीक है। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, तीनों चीज कौन सी इक्वेशन में आती है, एक ही इक्वेशन में आती है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन कब वैलिड है, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, वन डायमेंशनल मोशन, तो दोनों है, एक्सीलरेशन हमारी ग्रेविटी है और डायमेंशनल मोशन है वन। तो लेट्स डू फॉर फर्स्ट वन, एस कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, कितना ट्रैवल किया -100 माइनस एच, क्यों माइनस, नीचे जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे लिया नीचे माइनस ऊपर प्लस, आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, ठीक है, बट सही लेना, आंसर सही है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया, प्लस हाफ, व्हाट इज ए नीचे जा रहा है, करेक्ट, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस ए और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कुछ बचे कुछ नहीं लेते, तो ये पॉजिटिव लेते ये पॉजिटिव, तो वही का वही रहता है, बट ठीक है, ये साइन कन्वेक्शन लेंगे तो सही रहेगा, कहीं पर गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 100 माइनस एच, और कुछ भी नहीं दिया तो मैं जी को 10 लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, so जनरली ले नहीं सकते, अगर जो दिया है वही लेना, अगर नथिंग इज गिवन यू टू टेक 9.8, बट ये वाले केस में 10 ले लेंगे, क्योंकि फिर इक्वेशंस बनेंगे ना, कॉम्प्लिकेशंस आएगी, 9.8 लूंगा, तो आई जस्ट टेक 10, और ऑप्शन एबीसीडी है हमारे पास, ऐसा तो नहीं न्यूमेरिकल टाइप है, एबीसीडी है तो पता चलेगा कौन सा सही आंसर है, ठीक है। ये क्या होगा 10/2 टी स्क्वायर, 2 5 जा, तो 100 माइनस एच इज 5 टी स्क्वायर, तो 100 माइनस 5 टी स्क्वायर इज एच, ये हमारे इक्वेशन बन गया, लेट्स से 1, यहाँ से हमें एच मिल गया, यही चाहिए ना, एच पर टी मिल जाए तो एच मिल जाएगा, तो टी कैसे मिलेगा, चलो स्टोन 2 के लिए बनाते सेम इक्वेशन, और स्टोन 2 है ना, क्या है S2 का ऊपर जा रहा है, ठीक है, दैट इज एच, पॉजिटिव है ना, ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमें ऊपर ही एच, यूटी पॉजिटिव है, वो ऊपर जा रहा है, 25 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, व्हाट इज ए इज गोइंग डाउन, ये तो दोनों के लिए डाउन एक्सीलरेशन, -10 टी स्क्वायर, करेक्ट। तो एच क्या हो गया यहाँ पर 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, बट वी नो व्हाट इज एच, 100 माइनस 5 टी स्क्वायर, तो एच की जगह मैं ये रखता हूँ 100 माइनस 5 टी स्क्वायर, ये क्या है 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर कैंसिल, तो 100 इज 25 टी, 25 4 हो गया 100, तो टी हो गया 4 सेकेंड्स, टी हो गया हमारा 4 सेकेंड्स, ठीक। जब टी मिल गया 4 सेकेंड्स, तो मुझे पता है एच कितना है, व्हाट इज एच, 100 माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस व्हाट इज टी स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर, 4 4 से 16, 16 5 से 80 होता है ना, 16 इंटू 5, 5 6 30, 5 5 6 7 8, तो 100 माइनस 80, h will be 20, 100 minus 80 is how much, 20, and unit is meter, unit is very important, सब मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया, देखो ये मीटर पर सेकेंड, हमने हाइट भी मीटर में लिया है, तो एवरीथिंग इज मीटर पर सेकेंड, तो हाइट कितना मिलेगा 20 मीटर, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर। आई होप दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने क्या लिया, यहाँ से यहाँ के सेम टाइम यहाँ से, सो मेन कॉन्सेप्ट इज यूजिंग दिस इक्वेशन इन टेकिंग टाइम एज कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा स्टोन को, उसको यहाँ से आने में लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक्टिविटी सेम टाइम पर करी है, सेम स्टार्ट किया है, ठीक है। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और बहुत बार हमने किया, तो आंसर तो आना ही चाहिए सबका। चलो, ऑलराइट, कैन आई रेस, ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन, पॉज करिए, ट्राई करिए, कुछ से भी ट्राई करिए, कॉपी पेस्ट ना करिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आएंगे और पक्का आएंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आंसर पक्का आएगा। और बच्चों न्यूमेरिकल्स में अगर कुछ सीखते हो, कोई कॉन्सेप्ट जो मैंने थियरी में तो ऑब्वियसली कवर किया होगा, बट हाईलाइट नहीं किया होगा, नोट में नहीं दिया होगा, न्यूमेरिकल पे आपने सीखा अच्छी है, चमका है, तो उसको नोट बना के रेड पेन से लिखो, उसको समझ लो, और अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो भी समझो अच्छे से लिख लो, और जो भी समझो एक बार ढील कर देना, ठीक है, कि हाँ सही समझे, नहीं तो मैंने क्या बोला कॉन्सेप्ट, आपने क्या समझा कॉन्सेप्ट। तो बेस्ट वे ऑफ चेकिंग देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्या कैसे करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन, तब पता चलता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और एक दो न्यूमेरिकल्स नहीं कि आंसर आ गया, बाई फ्लूक आंसर आ सकता है न्यूमेरिकल्स का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, 2 rubber balls of same size are dropped on the earth and on the moon, one is solid and one is hollow. So let's say question number 5,
एक सॉलिड रबर बॉल है, ठीक है। सॉलिड बॉल को मैं लेता हूँ, लेट्स से मास होगा उसका ms, और एक दूसरा है हॉलो, हॉलो बॉल का मास होगा mh, h फॉर हॉलो, s फॉर सॉलिड, और दोनों का साइज सेम है। अगर दोनों सेम साइज के, देखो एक ऐसा है पूरा भरा हुआ, एक हॉलो है, मतलब कैसा होगा, ठीक है। तो कौन सा हैवी होगा अगर सेम साइज होगा? तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल भी होगा, सेम साइज भी है, तो ms सॉलिड मास विल बी ग्रेटर देन हॉलो मास, ठीक है, करेक्ट। फिर दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इज 10 न्यूटन पर केजी। सर ये तो पढ़ा है, हाँ ये पढ़ा है, फील्ड स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं, ठीक है, वो जी मान लो उसको, अगर कुछ समझ में ना है उसको क्या मान लो, जी मान लो। बेसिकली जी नहीं है ये, बेसिकली फील्ड स्ट्रेंथ है न्यूटन पर केजी, तो मान लो जी। अर्थ के क्या है 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है, ये हो गई 10 न्यूटन पर केजी। और मून की क्या है, ग्रेविटेशन मून इज 1.7 न्यूटन पर केजी। नाउ यू टेल मी व्हाट इज न्यूटन इन फंडामेंटल यूनिट्स, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड वी आर डिवाइडिंग बाय केजी, ठीक है। जब न्यूटन पर केजी हो गया, ये केजी केजी कैंसिल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, ग्रेविटी तो हो गया। सो बेसिकली नाम अलग बोल रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब वो कितना पुल कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट को, तो कोई ऑब्जेक्ट को कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो ग्रेविटी तो हो गया। तो यूनिट से कभी कभी खेलो, यूनिट को समझो थोड़ा, उसको बाइफरकेट करके समझो कि क्या मिल रहा है। देखो न्यूटन पर केजी, न्यूटन पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड, अरे यार ये तो ग्रेविटी दिया, नाम बदल दिया, ठीक है, लैंग्वेज को बदल दिया। तो हमें पता है, और थोड़ा स्ट्राइक होना भी चाहिए। ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है 10, अराउंड 9.8 10, और ग्रेविटी ऑन मून कितना 1/6 ऑफ अर्थ, इट इज 1.66 टाइम्स, चलो 1.7 है। ये ग्रेविटी दिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो विच गॉड हैज द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके। तो फोर्स पता है क्या होता है, फोर्स मतलब कितना पुल करेगा। लेट्स से ये अर्थ है हमारा, है ना, और ये है मून, ये एक बॉल है मास सॉलिड, और ये है हॉलो, हम दोनों गिरा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। तो कौन कितना ज्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? तो बेसिकली अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, मून इस पे फोर्स लगाएगा, मून इस पे भी, ये सॉलिड और ये हॉलो, इस पे भी लगाएगा फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स मतलब वेट, कितना पुल कर रहा है। तो अर्थ सॉलिड पे कितना लगाएगा, देखो अर्थ सॉलिड पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अर्थ ऑन सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड एंड ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। फोर्स ऑफ अर्थ ऑन हॉलो क्या होगा, मास ऑफ हॉलो एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। फोर्स ऑफ मून ऑन सॉलिड क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड, ग्रेविटी ऑफ मून। फोर्स ऑफ मून ऑन हॉलो, मास ऑफ हॉलो एंड ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। देखो मास ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा है मास, और ग्रेविटी किससे ज्यादा है, सबसे अर्थ की, ये सबसे ज्यादा ही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, दिस विल बी लाइक कितना है मास, लेट्स से ये अगर 10 है तो ये होगा लेट्स से 5 ले लो, जस्ट रैंडम, ये कम है ना 10 ऑफ 5, तो 10 इंटू 10 100, ठीक है। तो सबसे मैक्स जो आएगा वो यही आएगा, और सबसे जो मिनिमम आएगा वो हॉलो ऑन मून आएगा, क्योंकि सबसे कम ग्रेविटी किसकी है, मून की कंपेरेटिवली इसमें, और सबसे मास कम किसका है, हॉलो का कम। तो सबसे मिनिमम जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो होगा ये वाला। तो अगर क्वेश्चन में मिनिमम इम्पैक्ट होता तो आंसर ये आता, पर क्वेश्चन में तो मैक्सिमम इम्पैक्ट होता, आंसर है सॉलिड ऑन। तो I think type of ball has to be solid and wide drop from earth. I think option number C is a right match. Okay, let's go for question number 6. धीरे धीरे थोड़ा सा लग रहा होगा ना यार, हाँ सर अभी दिमाग काम कर रहा है, अभी ब्रेन पैटर्न्स कुछ नया बन रहा है, ऐसा लग रहा होगा ना, तो अच्छी ट्रैक। अगर दर्द कर रहा है ना दिमाग तो सही जा रहे हो, कुछ नया चीज सीख रहे हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मजा आएगा, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, डोपामिन नहीं, डोपामिन तो कुछ भी चीज पे रिलीज हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मतलब हाँ हाँ मजा आ गया सर, ऐसा वाला फील होगा। चलो बढ़िया, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ओके, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज L1. Average distance sun, earth from sun is L1. If 1 year of earth is D days, 1 year of another planet whose average distance from sun is L2 will be, ठीक है। तो ये लेट्स से ये अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। कितना है डिस्टेंस, लेट्स से L1। अगर ये L1 डिस्टेंस है तो ये प्लैनेट पे जो नंबर ऑफ डेज है वो है D, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस L1 है तो डिस्टेंस अगर L1 है तो डेज कितने हो गए अर्थ पे, D डेज हो गया। लेट्स से कोई अनदर प्लैनेट है, लेट्स से प्लैनेट इज P, वो सन से कितना दूर है वी डोंट नो, बड़ा है छोटा, लेट्स से L2 नहीं लेता हूँ।
दिखा रहा हूँ, मे बी शायद नजदीक हो सकता है, टू वी डोंट। इस पे कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, लेट्स से वी डोंट, लेट्स से D2 होंगे एंड वी डोंट नो व्हाट इज D2 एंड व्हाट इज D1, D है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा है। ओके क्लियर, वी नो दैट फ्रॉम, ये अगर आपको पता है कैपलर्स लॉ, इट इज कैपलर्स पीरियोडिक लॉ, है ना, टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज दिस सेमी मेजर एक्सिस? मतलब कि देखो सन बेसिकली इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, अर्थ सन के आसपास इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, ठीक है। तो ये अगर एलिप्स है तो इसकी ये दो फोकाई हैं, तो सन अगर यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, कोई भी एक फोकाई पे, और अर्थ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन लाइक दिस। ये आपको पता होगा चाहिए, अगर नहीं पता तो कैप्सूल्स में जाके देख लो। तो जो पीरियोडिक टाइम होगा अर्थ का पूरा कंप्लीट करने में चक्कर, और ये क्या होगा, सॉरी ये अर्थ, ये सन, और ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज ए, दिस आल्सो ए, और ये क्या होगा हमारा टोटल 2B होगा, करेक्ट। तो ये जो अर्थ का मेजर एक्सिस है दैट इज ए एंड सेमी मेजर एक्सिस टोटल इज 2 है वो, और इसका टाइम पीरियड का एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय दिस, राइट। ये रिलेशन दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियोस देख लो वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियो, कैसे आएंगे, तो कैपिटल्स लॉ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो कैन आई से T1 by T2, the T1 square by T2 square is A1 cube by A2 cube। मतलब दो प्लान का कंपैरिजन करें, अगर प्रोपोर्शनलिटी है, अगर लेट्स से A प्रोपोर्शनल टू B है तो वी कैन राइट A1 by A2 is B1 by B2, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कांस्टेंट लेके और रेशियो कांस्टेंट सेम लेके, करेक्ट, रेशियो विल बी सेम। व्हाट इज T1 स्क्वायर, तो लेट्स से ये वाला हो गया, है ना। दिस इज अ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड तो है कितने डेज में कवर कर रहा है, बेसिकली क्या है हमारा टाइम पीरियड, और किस दूरी पे घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, करेक्ट, दिस इज दिस। तो T1 कितना है यहाँ पर, D1 स्क्वायर, ठीक है, और T2 कितना है, लेट्स से D2 स्क्वायर, A1 कितना है तो L1 क्यूब, A2 कितना है तो L2, करेक्ट। हमें चाहिए D2 कितना है ना, D2 कितना है, तो D2 क्या होगा, D2 स्क्वायर इज, मतलब D2 यहाँ चला गया, ये यहाँ पर चला गया, और D1 स्क्वायर इंटू L2 क्यूब अपॉन L1 क्यूब, करेक्ट। व्हाट इज D2 स्क्वायर, नहीं पता। व्हाट इज D1 स्क्वायर, D1 इज D ओनली, D स्क्वायर इंटू L2 बाई L1 होल क्यूब, करेक्ट। अब ये स्क्वायर नहीं, खाली हमें D2 चाहिए, तो अंडर रूट स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करते, यहाँ से अगर स्क्वायर वहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसके पास 2D स्क्वायर है तो D 2 कैंसिल हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा L2 बाई L1 3 बाई, तो ये वाला आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अरे देखो बच्चों, ऐसा अगर A स्क्वायर है और B स्क्वायर C क्यूब है, ठीक है, यही स्क्वायर को वहाँ जाना है, ठीक है, तो बेसिकली हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, दैट इज A स्क्वायर रेज टू 1/2 करेंगे, B स्क्वायर और C क्यूब रेज टू 1/2 करेंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, पर यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आके चिपक जाएगा, तो D2 हो गया, D और C रेज टू 3/2। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, D L2 by L1 3/2, आई थिंक ऑप्शन नंबर B, और ये नंबर ऑफ डेज में है ना, ये भी डेज है, ठीक है, D डेज में है, L2 by L1 तो रेशियो कर रहा है, इसका यूनिट तो कैंसिल कर देगा, जो इसका यूनिट होगा वही यूनिट इसका आएगा। इज दिस क्लियर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपलर्स लॉ, तो कैपलर्स लॉ क्लियर करो तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये दिक्कत आ रही है समझने में तो कैपलर्स लॉ नहीं पता है आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज एन अप्रॉक्स वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ग्रेविटी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है, Gm by R square, and we go about the surface of the earth, correct, तो Gm by R plus H whole square, क्योंकि हाँ अबाउट गए तो रेडियस बढ़ रहा है, दो जा रहे हैं, ठीक, ये अर्थ हमारा, इसका रेडियस है R, अब उसके ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो R plus H डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हो। तो हमें ग्राफ चाहिए G, इसका ग्राफ है G एंड H का ग्राफ है, ठीक है, G वर्सेस H का ग्राफ है, तो वी नो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ G एंड H। G का पावर क्या है 1, और H का पावर दैट इज R प्लस H का पावर है 2, तो बेसिकली स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो ये होगा पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, एक का 1 और एक का 2, तो ये होता है पैराबोलिक। बेसिकली जनरली ऐसा है, y स्क्वायर इज AX
के ए एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है के कांस्टेंट है, एक्स का पावर 1 वाई का 2 पैराबोला बनाता है। और इतना सिंपल लॉजिक समझ लेना कि अगर एक्स और वाई का पावर 1 1 से छोड़ के कुछ भी है, 1 2 2 1 3 4 जो भी है, 1 1 नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा, वो कर्व ही बनाएगा, ठीक है। अगर वो कर्व ही बनाएगा तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो कैंसिल हो गया। और दूसरी बात है कि एज वी गो अबाउ, जैसे जैसे एज बढ़ता है ग्रेविटी ड्रॉप होगी। जैसे एज बढ़ेगा, देखो एज जैसे एज डिनोमिनेटर में है, तो एज जैसे बढ़ेगा ग्रेविटी क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो दो ही कर्व ग्राफ है बी एंड डी, और डी में देखोगे तो वो ग्राफ ऐसा है, बेसिकली ऐसा है। मतलब क्या बता रहे, एज बढ़ता है तो ग्रेविटी बढ़ती है, ये गलत हो गया। तो ग्राफ सही कौन सा आएगा, ये वाला। जब एच बढ़ता है तो ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, and h is increasing, ठीक है। तो आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लॉजिकली करेक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वरना ग्रेड 11 पर जब जाएंगे जेई नीट के प्रिपेयर करेंगे और अच्छे एग्जाम्स के लिए, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट तो हर एक चीज़ में पढ़ा होगा, ग्राफ्स हर एक चीज़ में आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्लियर, डन, ऑलराइट। अगर कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल अगेन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, छोटा सा वीडियो बना दूंगा अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। बाकी वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही है ना। हर एक वीडियोस में हर एक कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए तो लंबी लंबी सीरीज जा रही है, अभी लंबे लंबे लेक्चर्स जा रहे हैं हमारे, ठीक है। वरना तो 2-3 घंटे में लोग खत्म कर देते हैं, बट हम पूरा धीरे 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 जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Coil of wire with a cross sectional area 0.5 mm², ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब पता है, देखो अगर ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। ये वायर इतना पतला तो होता नहीं है, इतना मोटा तो होता नहीं है, चलिए पतला होता है ना, पतला, पर मैंने मोटा ड्रॉ किया। तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जहाँ से देखो यहाँ से लेंस से करंट जा रहा है, ऐसा समझिए पानी का वायर है, पाइप है, पाइप है, वायर नहीं है, पाइप है। तो वाटर ऐसा फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है, वाटर यहाँ से फ्लो होगा, ये वाले एरिया से फ्लो होगा ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। शॉर्ट फॉर्म में सी एस लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये सेक्शन से जा रही है, ये सेक्शन को क्रॉस की कट किया, हमने कट किया, ये सेक्शन से पानी जा रहा है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 0.5 mm², वेज 75 ग्राम्स इन एयर। तो एयर में इतना वेट है उसका 75 ग्राम। सर वेट दिया या मास दिया, मास ही दिया ऑब्वियसली। तो मास इन एयर कितना है, 75 ग्राम। तो बेसिकली जो मास एयर में होता है वो होता है एक्चुअल मास, है ना, क्योंकि हमने जो मास, क्योंकि बॉयंसी फोर्स सबसे कम होता है एयर में, इसलिए हम जो एयर में मेजर करते हैं हमारा मास या वेट, वो एक्चुअली कंसिडर करते हैं। और वाटर में देखो कितना होगा, रिड्यूस ही होगा ऑब्वियसली, क्यों, बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो मास कितना हो गया, 65 ग्राम्स। कहाँ पर हो गया, तो इसको बोलते हैं एपरेंट। एपरेंट का मतलब एक्चुअली ये मास नहीं है हमारा, ये है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन फोर्स मास में चेंजेस आ गए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, वहाँ लेंथ कितनी है कॉइल की, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये ऐसा होगा, ये हमने एयर रखी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वाटर, ठीक है। जब हमने मेजर किया, लेट्स से ये हमारा वायर है ना, ये वाला वायर हमने यहाँ पर मेजर किया, तो हमारा आंसर आया, रीडिंग में दिखा है 75 ग्राम्स, ठीक है। और सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर होगा, सेम हमने मेजर किया ऐसा, तो रीडिंग दिखा है 65 ग्राम्स। द रीज़न इज यहाँ पर वेट नीचे लग रहा होगा, वेट, ठीक है, यहाँ पर भी वेट नीचे लग रहा होगा, पर एक ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। तो ये जो बॉयंट फोर्स है ना, उसने रिड्यूस कर दिया। तो एक्चुअल वेट तो कितना है, 75 ग्राम्स, और बॉयंसी फोर्स ने क्या कर दिया, थोड़ा मास रिड्यूस कर दिया। कितना मास रिड्यूस किया बॉयंसी फोर्स ने, तो बॉयंसी फोर्स ने रिड्यूस किया होता है एक्चुअल माइनस एपरेंट, है ना, वही हुआ ना। अरे देखो ना, एक्चुअल कितना डब्ल्यू टी, देखो डब्ल्यू टी नीचे जा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू टी वो किसको बैलेंस कर रहा है, 65 ग्राम दिखा रहा है ना यहाँ पर रीडिंग, मतलब इसको प्लस बॉयंसी फोर्स को। व्हाट इज द एक्चुअल वेट जो नीचे जा रहा है वो कितना है, 75, इज 65 प्लस एम बी। तो 75 माइनस 65 कितना हो गया, एम बी। हाँ, आप बोलोगे सर 75 तो ग्राम्स में दिया है, न्यूटन नहीं होना, न्यूटन होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई जी है ना, जी कर देंगे तो ठीक है, समझ गए, न्यूटन में होगा, समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी, यूनिट का हम पूरा ध्यान रखेंगे, देखो कैसा। ओके, तो व्हाट इज बॉयंस फोर्स, बॉयंस फोर्स होता क्या है, रो ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी ना, ग्रेविटी छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने ग्रेविटी नहीं ली, तो मास है, हमने खाली मास को उठाया, तो मास
इज इक्वल्स टू मास। देखो रो इंटू जी, रो इंटू वी मास ही मिलेगा, ठीक है। अरे नहीं सर नहीं समझा, ठीक है पूरा ग्रेविटी ले लिया, हाँ ग्रेविटी ले लिया, हो गया ग्रेविटी, ठीक है। एक्चुअल कितना है मास ऑफ एयर, दैट इज 75, नहीं सर ग्रेविटी नहीं, ठीक है तो ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो गया, मास इंटू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। सर ग्राम्स में है, न्यूटन में कैसे, अरे ठीक है ना, यहाँ भी ग्राम्स में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 65 जी, ठीक है। तो जी 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 कैंसिल हो गया, ओके, मैं डायरेक्टली ले रहा था कि मैं जी कंसिडर नहीं कर रहा, हो गया कैंसिल, ठीक है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एक इसमें वाटर में ले रहा है, ठीक है, हाँ तो 1000 kg, हाँ अब यूनिट का ध्यान रखेंगे, kg पर मीटर की। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वायर को हमने रखा, वायर के पास क्या है, ये एरिया है, ये सिलेंडर है बेसिकली, तो ये इसका एरिया, और ये क्या है उसका लेंथ, तो वॉल्यूम क्या होगा वायर का, एरिया इनटू लेंथ, है ना, लेंथ ही पूछा ना, लेंथ ऑफ व्हाट। देखो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कौन से बॉइंट से क्या चल रहा है, मास अलग अलग दे रहे, पूछ रहा है लेंथ, मतलब आपको क्या कर रहे यार, यहाँ से निकलेगा एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना दिया है, व्हाट इज, अच्छा लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इज 0.5 mm स्क्वायर, ठीक है, पर अब मीटर में करना पड़ेगा, एवरीथिंग हैज टू बी इन केजी एंड मीटर, तो 0.5 mm स्क्वायर का मीटर में क्या होगा, 1 mm इज 10 टू, नहीं भी नहीं पता, ठीक है, 1 mm इज कितना मीटर होता है, या तो ऐसा लिखो 1 मीटर इज हाउ मेनी mm, 1000 mm, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना mm होगा, 1000 मतलब 10⁻3, 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁻6 mm स्क्वायर, तो 1 mm स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये लेंथ लेट से मैंने एल लिया और एल मैंने मीटर में मान लिया, ये किसमें होगा मीटर में मान लिया, ये सब मीटर और इसमें होगा, तो ये मीटर में आएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सामने क्या है 75 माइनस 65 दैट इज 10, बट ये ग्राम्स में है, हमें किस में करना है, केजी में करना है। तो 1 केजी कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना केजी होगा बोलो, 10⁻⁻3 केजी। यूनिट कन्वर्जन देख लेना यार, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये सब फटाफट आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पर। तो ये कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट, ठीक है। तो ये 1000, अब देखो किस में, ये केजी और ये क्या है केजी में, ये केजी कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर चला गया, तो मीटर बचा, तो देखो लेंथ किस में आएगा मीटर में ही आ जाए, देखो ये मीटर ही बचा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1000 बचा, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू एल, और यहाँ क्या है 10 इंटू 10⁻⁻3, तो देखो मीटर बचा, तो लेंथ किस में होगा मीटर में होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन किलोग्राम मीटर, ये ध्यान रखना। ये 10⁻, ये 1000 है मतलब 10⁻3, इसको कैंसिल कर देगा, ये बनाएगा -3, ठीक है, 10⁻3 ये 10⁻⁻6, तो 10⁻3 बचा, और ये -3 और ये -3 कैंसिल हो गया, तो एल कितना बचा 10/0.5। इफ यू सी द ऑप्शंस, नीचे 50 है, ठीक है, और 0.5 ये तो 10 स्क्वायर है ये, और ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कैन आई डू 100 ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 नीचे, तो ये 50 बन गया, 0.5 मल्टीप्लाई 150, तो ये क्या होगा 10³/50 मीटर, यूनिट इज मीटर। देखो यहाँ पर मीटर भी बचा था ना, बिकॉज वी हैव टेकन एवरीथिंग किलोग्राम में मीटर, पर हमें इसको में कन्वर्ट करना सेंटीमीटर, ऑप्शन इज इन सेंटीमीटर। ये ट्रिक है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर 100, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 100/50, तो आंसर होगा 10⁻⁵/50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट यूनिट का भी ध्यान रखना है, थोड़ा लेंथी जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया होगा। चलो कॉपी कर लो, ठीक है, डन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बस क्वेश्चन में ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन का, ऑब्वियसली बॉयंसी कॉन्सेप्ट का तो पता रखना ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहा है ना ठीक से, तो वो ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन मीटर को mm में करना है, mm को मीटर में करना है, सेंटीमीटर में, अल्टीमेट यूनिट किस में आ रही है, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 9 इज अगेन concept on the concept of buoyancy, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 is again on the concept of buoyancy. Consider the following figures 1 and 2. The mass of body in air is 0.2. The mass of water container is 0.5. When A is completely immersed in water, okay, the reading of the respective
बैलेंस शोन इन फिगर, एक्स फाइंड करना। तो आपने ग्राफ में देखा होगा, तो बेसिकली ए अगर हवा में है, ठीक है, तो उसका मास दिखता है, मास ऑफ ए दैट इज एक्चुअल मास ऑफ ए इज 0.2 किलोग्राम, और जो वाटर है हमारा दैट इज बी, इसका मास है लेट्स से कितना दिया है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। जब हमने ए को डिप कर दिया पानी में, ऐसे डिप किया, देखिए पूरा इमर्स्ड है पर नीचे टच नहीं हो रहा है, देखना यहाँ से नीचे टच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा डिप है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा डिप है। When we dip the mass A in this particular thing, mass of A becomes that is ma dash, that is apparent mass, कितना हो गया 0.15 किलोग्राम। तो ये जो डिफरेंस आया क्यों आया, बिकॉज ऑफ बॉयंसी, क्योंकि अब इसका वेट एक्चुअली नीचे ma होना चाहिए, ठीक है, बट वो ऊपर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस बॉयंसी फोर्स ma की जगह वो क्या शो कर रहा है ma डैश, बिकॉज ma माइनस fb क्या हो गया ma डैश। तो जो डिफरेंस आया है वो है हमारा बॉयंसी फोर्स। क्या है डिफरेंस 0.2 माइनस 0.15। नाउ आई एम श्योर कि आप फटाफट करोगे, वो जो डिफरेंस आता है मास एक्चुअल रेपरेंट, वो होता है बॉयंसी फोर्स। अब सर ये न्यूटन में है, ये किलोग्राम में, वो कॉन्सेप्ट ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूटन में बन जाएगा, ठीक है, दैट इज 0.05 किलोग्राम, करेक्ट, 0.2 माइनस 0.15 0.05 किलोग्राम, दैट इज द बॉयंसी फोर्स। तो मास ऑफ पी कितना दिखाएगा, अगर हमने इसमें ये रख दिया, टच नहीं कर रही नीचे, यहाँ पर इक्विवेलेंट है कैपिटल एक्स, तो इसका मास अब कितना होगा, देखो जब ए को हमने हवा में मेजर किया तो आंसर आ रही है, बी को हमने किया था 0.5। अब जब ए को इसमें डिप कर दिया पानी में, तो इसका जो वेट रिडक्शन है 0.15 हो गया, मतलब वेट रिडक्शन कितना हुआ 0.05 किलोग्राम। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स। तो ये हमारा बॉयंसी फोर्स है। तो आप ध्यान से देखो, अब जो मास ऑफ बी होगा ये बी है, ठीक है, इसमें ए हमने डिप किया, देखो ऐसा, तो अब देखो क्या हो रहा है, बी पे फोर्स जो बी का वेट लग रहा है वो कितना नीचे लग रहा है, दैट इज मास ऑफ बी, और ये मेजर कर रहा है कैपिटल एक्स, है ना, इसकी साइड में कैपिटल एक्स, मतलब ये जो भी मास है वो कैपिटल एक्स है हमारा टोटल, ठीक है। अब ये तो लग ही रहा था, इसीलिए तो एम बी कितना रहा 0.5। अब जब एम ए को डिप किया तब बोलोगे सर हाँ एम ए को डिप किया मतलब 0.2 ऐड कर दो ना, एम ए टच नहीं हो रहा ना यहाँ तक, इसके अंदर डिप हुआ है खाली, मतलब कि ऐसा समझो कि बकेट है, बकेट को आप फोल्ड करके रखते हो, ठीक है, और एक बंदा है जो 2 किलोग्राम बकेट के अंदर डुबा देता है, बकेट के नीचे तक टच नहीं करवाता, तो आपको वो वहां से वेट फील नहीं होगा, बट आपको कुछ पार्ट फील होगा। क्यों पार्ट फील होगा, जब व्हेन यू डिप समथिंग इन द वाटर, तो वाटर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज बॉयंसी फोर्स। तो ये हमारा हो गया एक्शन फोर्स ऑन दी, ये हमारी वाटर की एक्शन हुई किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुई तो रिएक्शन कहाँ पर होगी, ऑन दी अदर बॉडी, और ये हमारा होगा रिएक्शन ऑन, ये हमारा रिएक्शन फोर्स होगा ऑन वाटर, दैट इज एम बी। तो एक्चुअली अब जो बी है वो दो चीजें मैं फील करेगी, एक तो खुद का मास दैट इज एम बी, प्लस ये रिएक्शन। ये पता है ना एक्चुअल रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, तो एम ए कहाँ पर एक्ट कर रही है, ए पे एक्ट कर रही है, दिस इज ऑन ए, और एम बी कहाँ पर एक्ट कर रही है, ऑन बी। तो अब जो टोटल एक्स होगा वो क्या होगा, मास ऑफ बी प्लस बॉयंसी फोर्स, दैट इज रिएक्शन ऑफ इट, नॉट एक्शन। एक्शन तो हमने ए पे किया, जब आपने अरे यार ये बकेट है, आपने कुछ मास को डिप किया, पूरा अंदर तक डिप नहीं किया कि टच हो जाए बॉटम से ताकि आपको फील हो जाए, बट आपको डिप किया पानी, तो जो आपकी बकेट है उसने फोर्स लगा दिया उस ऑब्जेक्ट पे, कितना, बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स एक्शन है, तो रिएक्शन वो बकेट पे लगेगा, तो बकेट पे जो एक्स्ट्रा मास लगेगा अगर आपने कुछ डिप किया है, वो टोटल मास नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट का जो डिप किया है, वो खाली रिएक्शन होगा किसका, बॉयंसी का, दैट इज एफ पी। तो मास कितना है यहाँ पर 0.5 और रिएक्शन कितना 0.05, तो टोटल मास दिखाएगा 0.005 किलोग्राम, इसलिए बॉयंसी भी हमने किलोग्राम में ही रखा, आपने इसे न्यूटन में क्यों नहीं रखा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन किलोग्राम, किलोग्राम में रखो। अगर इसको ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बनेगा न्यूटन, इसको ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स, डोंट वरी अबाउट न्यूटन, ठीक है, टेक केयर कर लेगा अपना। तो आंसर फ्रॉम माई साइड हैज टू बी ऑप्शन ए 0.55 किलोग्राम। ओके, लेट्स गो फॉर दी क्वेश्चन नंबर 10। चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, all right, so what is given in question number 10, an object, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो,
अच्छा क्वेश्चन है, बॉयंसी फोर्स पे भी ये भी, ठीक है। An object floats in a water such that 1/4 of volume is above the surface of earth. The same object is made to float in the sample of pure alcohol. The volume that remains outside is 1/10 of volume. Find the relative density of alcohol. अब you should know what is the relative density. सर वापस बोलेंगे कि वो कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई वो देख लो, तो बेटा वही बोलूंगा ना, और क्या बोलूँ, वही कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद आ जाओ तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेट्स से वाटर है ना, वाटर, और व्हाट इज दिस, लेट्स से ये हमारा अल्कोहल, और स्पेलिंग अल्कोहल, ठीक है, ओके। जब हमने वो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम इज अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, 1/4। सो लेट्स से ये वाला ऐसा होगा। अगर ऊपर 1/4 वॉल्यूम है बच्चों, तो नीचे कितना वॉल्यूम होगा, 3/4 वॉल्यूम। कैसे, 1 - 1/4 जो बचेगा वो नीचे होगा 3/4, करेक्ट, ओके। अल्कोहल में कितना आउटसाइड रह रहा है, 1/10, ठीक है। तो अल्कोहल में अगर डिप करेंगे तो ऐसा होगा, तो अल्कोहल में जितना बाहर वॉल्यूम रहता है दैट इज 1/10 वॉल्यूम, तो अंदर कितना बचेगा, 1 - 1/10 दैट इज 9/10। तो अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 9/10। तो आप देखोगे कि पानी ज्यादा ऊपर फ्लोट करवा रहा है, मतलब बॉयंसी फोर्स ज्यादा है, इसलिए तो ज्यादा तैर रहा है, और इसका बॉयंसी फोर्स कम होगा, ठीक है। तो आंसर रिलेटिव डेंसिटी होगा लेस देन 1। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल कंपैरिजन से वाटर, तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दे आर आस्किंग रिलेटिव डेंसिटी किसका, अल्कोहल का, दैट इज डेंसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर इट हैज टू बी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि देखो ना वॉल्यूम, सेम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा डिप हो गया, मतलब ये ज्यादा डूब रहा है, क्यों, क्योंकि ये इतना बॉयंसी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, बॉयंसी फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें तो सेम है, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम अनदर पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, बॉयंसी फोर्स दोनों का लग रहा है, चलो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, ये it is floating, right? Why it is floating? Because weight of object is buoyancy force applied by water, बैलेंस कर रहा है, ये भी क्यों फ्लोट कर रहा है, weight of object is equals to buoyancy force of alcohol, ठीक है, KL मतलब अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ऊपर धक्का मारता है, वेट नीचे जा रहा है, और दोनों बैलेंस तो इसलिए इस कंडीशन पे आके रुक गया। यहाँ पर भी सिर्फ बॉयंसी फोर्स ऊपर धक्का मार रहा है, वेट नीचे लग रहा है, दोनों बैलेंस हो गए, तो इसलिए से वापस वो वीडियो देख लेना तो और क्लैरिटी आएगी, चलो ठीक है। पर ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो सेम होगा, क्यों, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, बिकॉज वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एंड ग्रेविटी इज सेम ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट, तो ये वेट दोनों का सेम है, ठीक है। तो कैन आई से buoyancy force on water is buoyancy force on alcohol। हाँ, buoyancy force का अमाउंट सेम है, पर अंदर चीजें बदल जाएगी। What is buoyancy force? Density of fluid, gravity and volume of fluid displaced, ये water का। Density of fluid, gravity and volume of fluid displaced alcohol, gravity तो दोनों की सेम है। What is volume density of fluid, नहीं पता, ठीक है। Density of fluid मतलब density of water, ठीक है। What is volume of fluid displaced? वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया क्या है इसका, देखो ये 3D में अगर ड्रॉ करो तो एरिया कुछ ये होगा इसका, और सिमिलरली यहाँ का एरिया भी क्या होगा, ये एरिया इज सेम बिकॉज सेम ऑब्जेक्ट है, तो एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, ओके। क्यों लेना लेंथ भी, ठीक है, दिया ही है ना, 3/4 वॉल्यूम अंदर, 9/10 वॉल्यूम अंदर, ठीक है, डायरेक्टली वॉल्यूम दिया है, हाँ सर ठीक। वॉल्यूम कितना डूबा हुआ, वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस कितना डूबा हुआ, इतना पानी डिस्प्लेस डूबा होगा, 3/4 ऑफ वी, ओके। ये क्या, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, और ये कितना डूबा हुआ, 9/10 ऑफ बी, बी कैंसर, ठीक है। ये 3/4 और ये 10 को यहाँ लेके जाओ, 9 को डिवाइड कर लो, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर, यही तो है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, यही तो है डेंसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/6, दैट इज approximately 0.83, and that is relative density of alcohol। ऑप्शन में है 0.84, ठीक, 0.84, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो ना, आपको पता है 84 कभी नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू बी लेस देन 1, 8.4 भी नहीं आना चाहिए, तो बच्चा सी एंड डी, और इतना भी कम नहीं है 0.084 आंसर, तुक्का भी अगर मारोगे ना तो आंसर आएगा, ठीक। बट ऑप्शन आई थिंक ऑल ऑफ द लेवल पे सही नहीं है,
0.84, 0.7, 0.9 ऐसा होना चाहिए ऑप्शन टू बी प्रिसाइज, ताकि थोड़ा क्वेश्चन करना पड़े, नहीं तो फिर कुछ तुक्का मार के आंसर आ सकता है। सर देखो ना आ रहा है फिर भी आप नहीं आने दे रहे, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी मैंने 11 क्वेश्चन बोला था, 12 क्वेश्चन है, बढ़िया 12 क्वेश्चन सर बढ़ा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। चलो बच्चों फटाफट, अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहो, आंसर आते रहेंगे, ठीक है। अगर जो आंसर नहीं आ रहे तो कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वापस आओ तो आपके आंसर्स पक्का आएंगे, गारंटी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टू फिक्स पॉइंट्स masses 10 and 20 आर लोकेटेड 0, 0 and 5, 0, ठीक है। तो अगर जैसे लोकेशन दी है ना, दो लोकेशन दिए तो x और y कोऑर्डिनेट दिए, तो ये x एक्सिस ये y, ये हमारा 0, 0 पॉइंट है। तो 10 kg मास यहाँ पर रखा है, ठीक है, और 20 kg का 5, 0, मतलब कि 5 यहाँ से 5 गए 5 मीटर, यहाँ पर हमें रखा 20 किलोग्राम मास, ठीक है। ये 5, 0 पॉइंट है ना, ये तो आता है ना, ये 0, 0, ये 5, 0, ये पॉइंट कौन सा है 5, 5, 0 मतलब x में 5 है y में 0 है, एंड इज गोइंग ऑन x एक्सिस। तो 30 किलोग्राम मास कहाँ रखे कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ 10 and 20 हैज टू बी 0। तो 30 हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, हमें यही लाइन पे रखना है, क्यों, क्योंकि दिया है ना 2.05 फ्रॉम 10, 20 समथिंग समथिंग, या तो ये ऐसे तो रख नहीं सकते नहीं रैंडमली, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रख सकते हैं पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ रख सकते हैं। मुझे बताओ 10 किलोग्राम मास क्या करेगा अगर मैंने यहाँ रखा, ये वाली पोजीशन, 1 पोजीशन, 10 किलोग्राम इसको खींचेगा, 20 भी क्या करेगा, खींचेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे, तो नेट फोर्स तो भी 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो नेट फोर्स यहाँ खींच रहा है, ये भी यहाँ खींच रहा है, नेट फोर्स यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा। चलो अगर यहाँ पर रखते हैं तो 10 kg कहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, 20 kg यहाँ पर खींचेगा, दोनों यहाँ तक खींचेंगे, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 कभी नहीं आ सकता। अब कहीं इन बिटवीन, बीच में नहीं बोल रहा, इन बिटवीन रखते हैं, लेट्स यहाँ पर रखते हैं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम 10 kg, तो 20 kg से कितना डिस्टेंस हो गया 5 - x, तो 10 kg वाला यहाँ पर उसको ऐसे खींचेगा, लेट्स से F1, 20 kg यहाँ पर खींचेगा F2। अब देना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ तो बात बन सकती है कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए और यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इसलिए वो मिडिल में आएगा। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अरे यार यहाँ रखोगे तो ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये यहाँ पर रखोगे भी इसको ऐसे खींच रहा है, इसको ऐसे, दोनों ऐसे खींच रहे हैं, वो कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। यहाँ रखा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको, अट्रैक्शन है फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दोनों इस तरफ खींचेगा, तो कभी नहीं। हाँ पर यहाँ रखा हमने, तो ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा तो मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा तो मेरी तरफ आ जा। अब देखो ऐसे खींच रहे दोनों, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 0 बना दे, ठीक है। हमने माना लेट्स से पोजीशन x है जहाँ पर हम रखते 10 kg से, तो वहाँ पर नेट फोर्स 0 बनता है, ठीक है, बिकॉज F1 कितना है, फोर्स बाई 10 किलोग्राम, दैट इज G m1 m2 बाई r square. What is G? Capital C. What is mass for 10 kilogram? What is the mass of this object? That is 30 kilogram, है ना, 30 kg है, 30 किलोग्राम अपॉन r, कितना डिस्टेंस पे है ये वाला, तो x स्क्वायर। F2 कितना है, G m1 m2, व्हाट इज मास 20 किलोग्राम, 20 की बात करते हैं, ये वाला, ये कितना इसको अट्रैक्ट कर रहा है 20, ये 30, और कितना डिस्टेंस है 5 - x होल स्क्वायर। अब नेट फोर्स हैज टू बी 0, नेट फोर्स क्या है, ये यहाँ पर लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, अगर नेट फोर्स 0 न्यूटन है, इसका मतलब F1 हैज टू बी इक्वल्स टू F2, इसलिए तो F1 - F2 0 होगा, ठीक है। व्हाट इज F1? G 10 30 बाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू G 20 30 अपॉन 5 - x, 5 - x लिखो स्क्वायर या x - 5 दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, तो x - 5 स्क्वायर लिखता हूँ। अरे बच्चों 5 - x होल स्क्वायर लिखो या x - 5 होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या बन जाएगा x - 5 और -1 जब कॉमन निकालेंगे स्क्वायर करके निकालेंगे, तो वो स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, x - 5 होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, 30 30 कैंसिल हो रहा है, ये 0 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और जी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, x - 5 होल स्क्वायर इज, ये यहाँ पर गया इज 2 स्क्वायर, ये क्या होगा x स्क्वायर, 5 2 = 10x प्लस 25 इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलो इसको यहाँ पर लेके जाते पूरा, 0 हो गया, ये x स्क्वायर वहाँ पर गया, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, माइनस 10x वहाँ पर गया तो क्या बनेगा प्लस 10x और माइनस 25। अब उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करें, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है,
दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है। ये मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है, ये मैथ्स पता होनी चाहिए। ये रूट्स निकालने के लिए माइनस बी क्या है यहाँ पर, देखो ए क्या है यहाँ पर, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और सी मतलब कांस्टेंट दैट इज -25, माइनस बी दैट इज -10, प्लस और माइनस व्हाट इज रूट डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। -10 प्लस और माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर मतलब 100, 10 स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, 1 मल्टीप्लाई -25, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 25 क्या बचेगा, 100 अपॉन 2 है, 2 इज 2, ठीक है, एक्स -10, 100 प्लस 100 क्या होगा बच्चों, 200, प्लस और माइनस रूट 200 जैसे रूट 2 10 अपॉन 2, करेक्ट, आता क्लियर है सबको, ठीक। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.4, तो ये क्या होगा, -10 प्लस और माइनस 14.1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लेट्स से एक बार मैं दोनों को माइनस माइनस लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक, आई जस्ट राइट हियर, लेट्स से एक बार दोनों को माइनस माइनस लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, -10 -14/1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर माइनस में आएगा, डजंट मेक एनी सेंस। हमने तो लॉस प्लस लिया है ना, देखो एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ एक्स हमारा बेसिकली ये वैल्यू है, यहाँ से पॉजिटिव साइड, तो एक्स माइनस कभी नहीं आएगा। अब दूसरा वैल्यू क्या ले सकते हैं, -10 प्लस 14.1 डिवाइड बाई 2, ये होगा 4.1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.05 मीटर। सो आंसर इज 2.05, कहाँ से, 10 किलोग्राम से 2.05 मीटर पर अगर रखेंगे 30 किलोग्राम पर, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ये मैथ्स अगर नहीं समझ आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा देख लेना, एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगा, ओके। तो आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो। चलो तो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ओलंपियाड, आखिरी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करने को होमवर्क दूं मैं, ट्राई कीजिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन सी ऑन द बोर्ड, खाली एक ही हिंट दूंगा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क, काइंड ऑफ 12 को होमवर्क समझो। एक ही छोटा सा हिंट दूंगा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अर्थ से मार्स पे जा रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारे लेट से मार्स है। व्हेन वी गो फ्रॉम अर्थ टू मार्स, तो अर्थ की यहाँ तक ग्रेविटी लगती है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर स्पेस आ जाती है, मतलब लो ग्रेविटी, ग्रेविटी 0 हो जाती है, फिर जब अर्थ मार्स के नजदीक आता है तो वापस एक ग्रेविटी लगती है, वो किसकी, मार्स की और अर्थ की। जब तक अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो हम पर वेट लगता है, वेट क्यों, फोर्स लगता है। जब स्पेस में आ गए तो फोर्स या वेट 0 हो जाता है हमारी ऑब्जेक्ट का, और वैसे ही मार्स के नजदीक चले गए तो वेट वापस लगेगा, वो मार्स लगाएगा, ठीक है, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ गए तो ऑप्शन आराम से कर सकते हो। प्लीज ट्राई द क्वेश्चन नंबर 12 एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके बच्चों। तो आई थिंक आपने ओलंपियाड क्वेश्चंस को एंजॉय किया, अगर नहीं आ रहा है एंजॉयमेंट तो कॉन्सेप्ट जाके देखिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो गारंटी क्वेश्चंस होंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ट्राई करेंगे, ओके। तो पहले ग्रेविटेशन हमने क्या खत्म किया, मोशन चैप्टर, फिर हमने खत्म किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अब ग्रेविटेशन की पूरी सीरीज खत्म करी, उसके बाद हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो इन टाइम एंजॉय, मजे करिए, खुश रहिए, ओके, बाय बाय बच्चों।